हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू एसा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 1 द लॉस्ट चाइल्ड, मोमेंट्स बुक, इंग्लिश ग्रेड 9 से। इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं उनके बारे में हम अपने वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सी ऑन हिज वे टू द फेयर, व्हाई डज ही लैग बिहाइंड। रास्ते में जाते वक्त जब वो मेले की तरफ जा रहे थे तो कौन कौन सी ऐसी चीजें थी जो बच्चे ने रास्ते में देखी, और ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से वो बार बार पीछे छूट जा रहा था। तो इसका आंसर है, on his way to the fair, the child saw a crowd of gaily clad people emerging from narrow lanes and alleys. क्या था, जब वो लोग रास्ते के लिए निकल रहे थे मेले के लिए, तो बच्चे ने देखा जैसे भीड़ होती है खुश लोगों की, रंग बिरंगे कपड़े पहने की, पतले पतले गलियों में से, घरों में से लोग निकल के जो है खुश होकर बाहर आ रहे हैं। Some walked, some rode on horses, others sat being carried in bamboo and bullock carts. कुछ पैदल चल रहे थे, कुछ घोड़ों पर जा रहे थे, कुछ बैठे हुए थे, या फिर जो क्या कहते हैं बांस की या जो बैलगाड़ियां होती हैं उसमें बैठकर मेले की तरफ जा रहे थे। He saw toys in the shops that lined their way. अब रास्ते में जब वो आ रहा था तो उसको बहुत सारी दुकानें दिख रही थी, उसमें खूब सारे टॉयज थे। He saw a flowering mustard field, a group of dragonflies bustling about intercepting the flight of a lone black bee or a butterfly between the flowers. अब उसने देखा जो सरसों के खेत हैं वो लहलहा रहे हैं, बहुत सारी जो ड्रैगन फ्लाइज हैं वो क्या कर रही हैं, जो काली वाली बी होती है या जो बटरफ्लाई होती है जब वो घूमती है तो उससे जैसे कहते हैं ना बीच बीच में रास्ते में उनके काट रही हैं, फ्लावर्स में उड़ रही हैं, मतलब हर तरफ से उसको ये सब चीजें दिखाई दे रही थी। He also saw little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding place to enjoy the sunshine. अब छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, वर्म्स हैं, उसने फुटपाथ पे देखे जो जो है अपनी हाइडिंग प्लेसेस जो होती है वहां से निकल निकल कर बाहर आ रहे थे ताकि धूप सेक सके। The child lagging behind as he was fascinated with the toys in the shops that lined the way. अब बच्चा बार बार पीछे क्यों छूट जा रहा था, क्योंकि उसको जो है जो टॉयज दिख रहे थे शॉप्स में जो एक लाइन से लगी हुई थी उनको देखने के लिए वो रुक जाता था। He followed the dragonflies and butterflies with his gaze and tried to catch them the moment they stood still. अब दूसरी तरफ वो क्या कर रहा था, ये जो ड्रैगन फ्लाइज उड़ रही थी या बटरफ्लाइज उड़ रही थी वो उनको पकड़ने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही वो जरा सा एक सेकंड के लिए कहीं बैठती ये उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove and he began to gather the raining petals in his hand. और जैसे ही जो ग्रोव था उसमें इन लोगों ने एंटर किया, उसके ऊपर ऐसा लगा जैसे मानो यंग फ्लावर्स की बारिश सी हो गई हो, और फिर वो जो है अपने हाथों में उसकी पत्तियों को, जो उसके फूलों की पंखुड़ियां थी, उनको कलेक्ट करने लग गया। When he heard the dove, he ran wild in capers round the banyan tree looking for it. और जब उसने जो डव होता है, जो कबूतर होते हैं, उसकी जब आवाज सुनी तो वो फौरन जो है ढूंढने लग गया, जो बैनियन ट्री थी उसके चक्कर लगाने लग गया कि वो कहाँ है, उसकी आवाज कहाँ से आ रही है। तो ये सारी जो चीजें थी वो उसने रास्ते में आते वक्त देखी। In the fair he wants many things. What are they? Why does he move on without waiting for an answer? जो मेला था उसमें उसने बहुत सारी चीजें थी जो उसे चाहिए थी, कौन कौन सी थी, और क्यों वो जो है बिना किसी आंसर का वेट करके आगे बढ़ जाता था। At the fair the boy wanted many things. अब मेले में जाने के बाद बच्चों का मन करता है कि उन्हें बहुत सारी चीजें देख के करता है कि ये मुझे मिल जाएं। As he passed the sweetmeat seller, he with his heap of colored sweets, his mouth watered with his favorite sweet burfi. अब जैसे मिठाई की जो दुकान थी उसके आगे से निकला जहां उसने देखा रंग बिरंगी मिठाइयां रखी है, तो उसका मुंह जो है एकदम से जैसे पानी से भर गया, क्योंकि उसको जो है वहां पर अपनी फेवरेट बर्फी दिख रही थी। He wanted a garland of gulmohar flowers from the flower seller. अब जो फूल बेचने वाले थे वहां उसको गुलमोहर के फूलों की माला लेने का मन किया। He wanted to buy a balloon from a man selling balloons. अब जो बलून बेच रहा था आदमी, उससे उसको बलून खरीदने का मन किया। He wanted to watch the snake charmer playing his flute for a snake, and finally he wanted to go for a round on the roundabout. अब पहले उसका ये मन किया कि जो स्नेक चार्मर है जो वो अपनी फ्लूट से स्नेक को एक तरह से डांस करवा रहा है उसको देखूं। फिर उसका फाइनली मन किया क्यों ना मैं जो है राउंड अबाउट पे जो है एक राउंड लगा लूं। He moves on without waiting for an answer because he knew his parents very well and he was sure that they would definitely not grant him to all his requests. अब बिना किसी जवाब के वो चुपचाप आगे बढ़ता जा रहा था। वजह क्या थी, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को जानता था कि और उसको पूरी तरह से पता था कि वो उसकी जितनी भी रिक्वेस्ट है उसको पूरा तो करेंगे नहीं। If he asked for बर्फी, they would say he was greedy. अगर वो कहेंगे कि कहेगा मुझे बर्फी चाहिए तो कहेंगे देखो बड़े लालची हो। They would not buy him flowers because they were cheap. फूल उसे खरीद के नहीं देंगे क्योंकि वो बहुत सस्ते हैं।
They would never buy him balloons because they would say he was too old to play with such toys. बैलून नहीं खरीद के देंगे क्योंकि उन्हें ये लगेगा इतना बड़ा हो गया है तो ऐसे छोटे बच्चाने वाले टॉयज से खेलेगा. As for watching the snake charmer, he knew his parents had forbidden him for listening to such coarse music. और अगर जहां तक स्नेक चार्मर का तमाशा देखने वाली बात है तो वो अपने पेरेंट्स को जानता था कि वो उसको पक्का मना करेंगे कि इस तरह का म्यूजिक जो है तुम्हें नहीं सुनना चाहिए. When does he realize that he had lost his way? How have his anxiety and insecurity been described? अब उसे कब एहसास हुआ कि मैं जो हूँ रास्ता भूल चुका हूँ और किस तरह से मुझे एक तरह से परेशान हो गया. उसे ऐसा लगा जैसे मैं अचानक से मेरे माँ बाप कहाँ गए, मैं एकदम से अकेला हो गया. वो कैसे डिस्क्राइब की गई है. So he realizes that he lost his way when on reaching the roundabout, he stopped to observe it moving in full swing with men, women and children enjoying themselves on it. अब उसे एहसास तब हुआ कि जब वो अपना रास्ता भूल गया है, क्योंकि जब वो राउंड अबाउट पे पहुंचा उस देखने के लिए कि किस तरीके से वो जो राउंड अबाउट है वो घूम रहा है, जिसमें मेन, विमेन या बच्चे जो है आराम से बैठ के एंजॉय कर रहे हैं. Watching them intently, he turned to his parents to ask for permission to go on the rounds, but there was no reply for them. अब जिस तरह से वो उस राउंड अबाउट को देख रहा था, उसका ये मन किया कि मैं जो हूँ अपने पेरेंट्स से परमिशन ले लूँ कि मैं भी जो हूँ इसमें बैठ के चक्कर लगाना चाहता हूँ. तो वो जैसे ही मुड़ा अपने पेरेंट्स से परमिशन लेने के लिए, देखा उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा. He turned to look for them, but they were not there. अब वो उनको ढूंढने की कोशिश की उसने, पर वो मिले ही नहीं. He looked all round, but there was no sign of them. चारों तरफ उसने देखा, वो उसको पेरेंट्स दिखाई नहीं दिए. A full deep cry rose with his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying out in real fear, "Mother, father!" अब जैसे कहते हैं ना, बच्चा एकदम से डर गया. उसने जोर से चिल्ला के वो रोया, जितनी तेज से वो रो सकता था. और जिसे उसकी बॉडी को एकदम से झटका सा लगा, वो भागा जो है जहां वो खड़ा था और रोता जा रहा था, जोर जोर से डर भी रहा था. मम्मा, पापा, जैसे होते हैं, चिल्लाने लग गया. Tears rolled down from his eyes. His flushed face was convulsed with fear. आंखों से आंसू बहने लग गए और उसका जो एक चमकदार सा खुशनुमा चेहरा था वो एकदम से डर सा उसके चेहरे पे आ गया. Panic stricken, he ran from one side to another in all directions, knowing not where to go. और एकदम से जो है ना, जैसे बदहास सा हो रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था. वो एक जगह से दूसरी जगह दौड़ रहा था, हर डायरेक्शन में, कि कहाँ जाऊं, मुझे पता ही नहीं है. His yellow turban came untied and his clothes becomes muddy. और उसके जो कपड़े वो पहने हुए था, वो एकदम से जैसे जो येलो टर्बन पहने हुए था वो जो है खुल गई. और उसके जो क्लोथ्स थे वो भी जैसे मिट्टी की धूल लग जाती है, वो एकदम से बहुत ज्यादा गंदे हो गए थे, क्योंकि परेशान हो गया कि मेरे माँ बाप कहाँ गए. Why does the lost child lose interest in the things that he had wanted earlier? अब वो बच्चा जो था, जो खो गया था, उसका उन चीजों से इंटरेस्ट क्यों खत्म हो गया जहां भी उसको बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी लेने की इच्छा थी. The lost child loses interest in the things that he had wanted earlier because he was panic stricken on being separated from his parents. ये बात तो बहुत ही जनरल है, कॉमन है कि कोई बच्चा अगर अपने माँ बाप से बिछड़ जाएगा तो उसका दिमाग चीजों में थोड़ी लगेगा. उस टाइम पे उसको ये चाहिए कि मेरे माँ बाप मुझे वापस मिल जाए. वही इस बच्चे के साथ भी हुआ. उसका जो इंटरेस्ट था उन चीजों में एकदम से खत्म हो गया, क्योंकि अभी वो जो है अपने पेरेंट्स से बिछड़ चुका था. उसके दिमाग में वो चीज चल रही थी, घबराहट थी, डर था कि मेरे पेरेंट्स कहाँ गए. All he wanted was to be united with them. बस उसे ये चाहिए था कि मेरे पेरेंट्स मुझे वापस मिल जाए. All the things that attracted him in a fair no longer appealed to him, and now the only thing that matters is finding his parents. जितनी चीजें उसे मेले में पहले आकर्षित लग रही थी कि मैं ये भी ले लूं, वो भी ले लूं, अभी उसको उन चीजों से कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, उसको कोई मतलब ही नहीं था. उसको सिर्फ एक चीज पता थी कि मेरे पेरेंट्स मुझे जो है वापस मिल जाएं. What do you think happens in the end? Does the child find his parents? क्या हुआ, क्या लगता है आपको, एंड क्या हुआ होगा? क्या बच्चे को उसके पेरेंट्स मिल गए होंगे? In the end, the parents who continuously kept checking to see that he was with them right from beginning of the journey may have suddenly realized that he was missing and come looking for the lost child. अभी हो सकता है एंड में पेरेंट्स जो लगातार इस बात का ध्यान रख रहे थे कि बच्चा उनके साथ है, तो शुरुआत से लेके जब से वो आए थे मेले में, अचानक से उनको एकदम से ये याद आया कि अरे बच्चा हमारा कहाँ गुम हो गया. तो वो भी जो है बच्चे को ढूंढने की कोशिश कर रहे होंगे. The kind and understanding man who tried to console the little boy by offering him various things at the fair may also have asked him for some description of his parents and helped him to be reunited with them. अब वो जो एक आदमी उसे मिल गया था, जो बहुत दयालु था, समझदार था, उसने जो है बच्चे को काफी मनाने की भी कोशिश करी, कई चीजें दिलाने के लिए भी कहा, लेकिन उसने भी हो सकता है उससे पूछा कि तुम अपने पेरेंट्स के बारे में बताओ, कैसे हैं दिखने में, ताकि मैं तुम्हारी उनको मिलने में मदद कर सकूं.
तो एक तरह से मेले में जनरली होता क्या है, ये तो सैंपल आंसर है, आप अपने मन से भी इसमें लिख सकते हैं कि जैसे वहां पर इंक्वायरी काउंटर्स होते हैं, हेल्प डेस्क होते हैं, तो आप वहां पर भी जाके, जैसे अगर वो बच्चा वहां पहुंच जाता है उस आदमी की मदद से, तो वहां से अनाउंसमेंट हो जाता है कि भाई एक बच्चा है वो खो गया है, जिसके भी पेरेंट्स हैं वो आके यहाँ से ले जाए। तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एंड दिया नहीं है तो हम कुछ भी एंड का अपने हिसाब से सोच सकते हैं। अब गांव का मेला है तो हो सकता है कि इस तरीके से हेल्प डेस्क वगैरह, वैसे तो नहीं है कि हेल्प डेस्क ना हो, हेल्प डेस्क होती है, इंक्वायरी कहीं ना कहीं तो एक ना एक काउंटर तो होता है, पर एटलीस्ट जहां से एंट्रेंस है या एग्जिट है वहां पर भी लेके खड़े हो सकते हैं कि भाई माँ बाप यहाँ से निकलेंगे तो बच्चा यहाँ पर है, उन्हें मिल जाएगा। तो हर तरीके से आप सोच सकते हैं और अपने इस आंसर को लिख सकते हैं। तो ये थे आपके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। आपको अच्छे लगे, समझ में आए, सब्सक्राइब करो माय चैनल आसा एजुकेशन। बाय।